श्रृंगार जिसके अधिष्ठाता श्री कृष्ण, जिसका कारण धरती, जिसके कारण पूरे जग को मिलती है एक गति, जिसके बिना साहित्य और जीवन बनता है रस, करता हमेशा प्रेम की महिमा, नाम है श्रृंगार रस। यह भाव समग्र सृष्टि का कम होकर पैदा होता है क्रोध, सभी भाव को छोड़ के मन देता है विनाश का बोध। सभी है जिसके शिकार, चाहे देव हो या राक्षस, अधिष्ठाता है रुद्र जिसके, और नाम है रौद्र रस। जब कोई भी पात्र रौद्र स्वरूप धारण कर लेता है तब रौद्र रस पैदा होता है। जब कामदेव अपने बाण से शिवजी को घायल करने आए तब शिवजी क्रोधित हो उठे और उन्होंने तीसरा नेत्र खोला, जिसमें से निकली अग्नि में कामदेव भस्म हो गए। अद्भुत रस। लगे असंभव ऐसा वर्णन जो चकित कर दे, हर किसी के मन को जो विस्मय से भर दे। अधिष्ठाता है ब्रह्मा जो जग के सर्जक है, अद्भुत से इस अद्भुत रस के सब चाहक है। हम आश्चर्यचकित होकर विस्फलित नेत्रों से देखते ही रह जाए, ऐसे दृश्य के वर्णन में अद्भुत रस होता है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप, उन्होंने अपनी अंतिम उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। बुझाए को फिर से खिला दे, ऐसा है हास्य रस। जिसके वर्णन से कोई हंसी को रोक न पाए तब हास्य रस उत्पन्न होता है। जैसे कि सीता स्वयंवर का दृश्य, जिसमें किसी भी राजा से धनुष्य उठाया नहीं जाता, तब रावण धनुष्य उठाने आता है और क्या होता है देखिए। अब धनुष्य उठाने आ रहे हैं लंकापति रावण। मैं बाहुबली रावण। अरे ये धनुष उठाना है, अरे इसे तो मैं अपनी उंगली से ही उठा लूंगा। क्या बात है।
शरीर की पीड़ा, मन की दुविधा शांत लगे, भक्ति करने का दिल में अरमान जगे, सांसारिक षड्यंत्रों से मुक्ति का वर्णन, और तभी होता है शांत रस का सर्जन। संसार के सभी दुखों और षड्यंत्रों से मुक्त हुए भक्ति में पात्र के वर्णन में शांत रस का आलेखन होता है। जैसे कि कुख्यात लुटेरे वालिया को जब नारद जी ने राम नाम का मंत्र दिया, उस मंत्र का जाप करते करते वालिया वाल्मीकि ऋषि बन गए।